ये है दिल्ली दर्पण। मैं फख्र से कह सकता हूं कि बड़े भाई धर्मपाल लाकड़ा जी ने 44 गलियां बनवाई हमारे गांव में। इस बार मैं कांग्रेस का प्रत्याशी बनकर आया हूँ। मेरे साथ एक का बात बत्ती खुद से बात है और जो इनाम पार्टी छोड़ दी। जो कहना होता है सच्चाई कहते हैं, सबके बीच में कहते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, इससे ऐसी क्वालिटी किसी के पास नहीं हो। कोई भी साबित कर दो याद रामपाल ने 10 रुपए खाए हैं तो मैं उसका गुनाहगार होऊंगा पूरी जिंदगी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली दर्पण की विशेष मुहिम के तहत मैं आपको लेके आ चुका हूं मुंडका विधानसभा में, और मुंडका विधानसभा के नील गांव में मेरी इस वक्त मौजूदगी है। और यहां पर जो है आज हम आपको विशेष एक पंचायत दिखाने वाले हैं, जिसमें यहाँ के वर्तमान विधायक भी बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग भी बैठे हुए हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बैठे हुए हैं। और इनसे बेहतर शायद राजनीति के ऊपर कोई अच्छी समझ नहीं रख सकता, शायद कोई अच्छा फैसला नहीं बता सकता। तो विधायक भी सामने मौजूद हैं और तमाम गांव के निवासी भी मौजूद हैं। इन सभी से जुड़ते हैं और जानते हैं कि विधायक के सामने क्या क्या समस्या हैं, विधायक जी ने पिछले 5 सालों में कैसा इनके लिए काम किया है और क्या क्या इनकी अब की मांगे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? राजवीर सिंह नाम। राजवीर जी, क्या क्या आपने सामने रखी हैं आज बातें, और विधायक जी आज आप लोगों के बीच में है, क्या क्या कहना चाहेंगे? सीधा संवाद है। हमारी सर से अपील है कि भाई हमारे रास्ते हैं, इनमें थोड़ी गड़बड़ारी टूटे हुए हैं ये। हाँ। और ये बिजली का थोड़ा जो गुजरे की तरफ अप्रोच रोड जाता है उसमें लाइट नहीं है। टिगरी की तरफ है लाइट लग रही है। हाँ, लाइट लग रही है लेकिन चालू नहीं हुई है। ये 2-4 समस्याएं हैं, गलियों की है, रोड फरनी रोड की है, और कोई से पानी की MLA साहब ने पहले करवाए दिया था, और कोई ऐसा काम नहीं है हमारे गांव का। अच्छा काम होया पहले भी, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा होगा। तो जी आपका क्या नाम हुआ? करतार है भाई, पूर्व प्रधान। हाँ ऐसा है भाई, पूरा काम ठीक है, अपना करना चाहिए और सब भाई राजी भी हो जाए। और जान करे न, अरे फलाने कुछ ना करा रखने को, अरे भाई अपने करने सब घाटना काटता कोई ठीक से ना। हाँ। सब गिमा एक से, कोई कम में कह दे, कोई कम में कह दे, कोई कम में कह दे। और की जी, अब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि 3 उम्मीदवार लाइन में हैं और अभी सर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर क्या आपको कौन से बेहतर उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं? हमें तो यही दे रहे हैं, धर्मपाल लाकड़ा जी। बढ़िया विधायक है। 50 साल तक पानी ना देखा था, हमारी 50 साल की आयु होली, पानी देनी है ये है पीने का, जो सबसे बड़ी समस्या थी। इन वो हल हुई, ज्यादातर सारा काम हो गया। हाँ। और जो आने वाले टाइम पर और हो जाएगा। क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? क्या क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? ये रोड के बन जाए से ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, रोड की ज़्यादा दिक्कत है जी, और काम बढ़िया हो रहे सारे। हाँ। और अगर मैं आपसे कॉम्पिटिटिव सवाल पूछूं कि निगम पार्षद ने ज़्यादा बेहतर काम किया है, पिछले 5 सालों में विधायक के द्वारा ज़्यादा बेहतर काम किया? विधायक जी ने किए हैं। विधायक के द्वारा। हाँ। जी, आपका क्या नाम हुआ? जगदीश है जी। आपके भाई कोई डिमांड है? आज सामने है डिमांड ये है काम हो जाए, तो विधायक जी है नहीं, जो होना था पहले होना था। हाँ। इस बार समर्थन मिलेगा कि नहीं? समर्थन तो देंगे। समर्थन देंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? नहीं, आपसे भी मिले हैं, स्वागत किया है आपने। किस तरीके के मुद्दे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है बेहतर हो सकती हैं? भाई मुद्दे ये हैं, जो गांव की छोटी मोटी समस्या है, जैसे गली है, नाली है, किसी कारण से टूटी हुई थी, उन पे भी ये काम करवाने लग रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम पूरा सहयोग इनके साथ देते रहेंगे। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा कि विधायक जी सामने है, मुझे ये बताइए बाकी विधायक से ये क्यों अलग हैं? ये काम में रुचि रखते हैं इसलिए अलग हैं, और कोई ऐसा विधायक आया नहीं उससे पहले कि जो है किसी ने काम पर ध्यान दिया हो। 1-2 काम करवाए, हम मन है, पीछे वाले ने भी करवाए, पर इनमें ज़्यादा रुचि है काम करवाने की, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं पूरी कि हाँ बोलिए। हम पूरी उम्मीद है कि यही विधायक आए। अच्छा, आप सब लोगों के बीच में बैठे हैं, अब मैं सभी से सवाल है मेरा एक, जो जवाब देना चाहे वो जवाब दे देना आप मुझे। आप विधायक जी ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सही किया?
सही किया, बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर का काम, बहुत बढ़िया। हम खुश हैं, हम खुश हैं कि ऐसा कर्मठ आदमी जो है बीजेपी इसमें कांग्रेस में आया है, तो बहुत बढ़िया है। हमारा एरिया पूरा खुश है। यहाँ नहीं, एरिया में भी बहुत खुशी है इस बात की। आप में इतनी वोट नहीं मिलती, आप में रहते तो वोट नहीं मिलती इतनी, आप में इतनी वोट नहीं मिलती। तो आप सभी लोग पहले से कांग्रेस के समर्थन में रहे हैं, आप लोग याद करते होंगे उसका काम, तो किस तरह का रहता है शिलाजीत के जो काम किए थे 15 साल में, उसमें कुछ विकास हुआ? वो उसमें भी बहुत बढ़िया सही काम था। उन्होंने 15 साल रही, कभी एलजी से लड़ाई ना हुई, सेंटर में बीजेपी रही, कभी नहीं लड़ाई हुई उनकी तो एलजी से। जैसे ये रुक के मार न्यू कर दिया, एलजी न्यू, ये तो गाली गाली देने का है, काम नहीं हुआ कुछ। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रही है, काम कम हो रहे हैं। काम कम हो रहे हैं। क्या क्या कहेंगे, आज एमएलए साहब आपके बीच में आए हैं और पहले भी आते रहे होंगे, किस तरह की डिमांड आपने लोगों ने रखी और कैसा व्यवहार रहता है? हम तो एमएलए साहब से एक का बात बत्ती खुश से एक बात है, और जो इनाम पार्टी छोड़ दी, गलती सुधारी है, ठीक किया, वैसे तो ऐसा सही किया जी। आपका क्या नाम हुआ था जी? दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह जी, और क्या कहेंगे, अभी एमएलए साहब आपके बीच में आए हैं, कोई समस्या हो तो समस्या ही बता सकते हैं आप। हाँ ऐसा हमारे गांव की पहली समस्या थी पानी की जी, कि हमारे को ठूठी से पानी नहीं मिला था अब तक। देश आज़ाद हुआ जब से, प्रयास हर एक ने करे, मैं किसी को बुराई नहीं देता, प्रयास सब ने करे, लेकिन ये पता नहीं दिल से प्रयास कर रहे थे या ऊपर से कर रहे थे। अब उन्होंने ठूठी से नल से पानी पिला दिया गांव को, और पिछली गर्मियों में तो हमें विधायक जी के पास गए कि भाई हफ्ते में 2 दिन आता है, 3 दिन कर दो। इन्होंने फोन लगाया तो जल बोर्ड वाला ने ये कहा कि हम 2 दिन में इतनी पूर्ति कर देंगे कि लोग खुद ही तीसरे दिन नहीं मांगेंगे। तो वो पूर्ति वे पूरी कर रहे हैं, इतना पानी आ रहा है कि कोई आदमी को शिकायत नहीं है। दूसरा, एक बार हम गए थे गाड़ियों के लिए, 934 पे गाड़ी नहीं आती थी, इन्होंने तभी लेटर लिखा, अब गाड़ियाँ 5-7 खड़ी रहती है, और शमशान घाट का काम था वो इन्होंने कराया। अब रोड के बारे में भी इन्होंने ये कहा था कि भाई देखो गजेंद्र अगर इसे को कैंसिल करा दे अपने ने, जो इन्होंने तुरंत फुरत में घोड़ा फोड़ दिया, तो हम टेंडर पे टेंडर नहीं कर चढ़ सकता। ये अपने टेंडर कैंसिल करा दो, मैं 1 हफ्ते भीतर रोड शुरू करा दूंगा। अब उन्होंने कैंसिल नहीं करा, मेरे सामने बात करी, इन्होंने खुद बात करी उनसे। तो इनसे अच्छे और कौन है? सबसे मेन बात तो ये स्पष्टवादी है, जो कहना होता है सच्चाई कहते हैं, सबके बीच में कहते हैं। ये इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी है, इससे ऐसी क्वालिटी किसी के पास नहीं होगी। जो करना है वो सामने बोल दिया, जो करना है जो कहना है वो भी सबके सामने कहेंगे। हाँ, झूठ बोलते नहीं है। आज जिस तरीके से सभा में सर ने बोला कि अब बाकी के उम्मीदवार कर्जे उतारने के लिए जीतेंगे और मैं तो विकास करने के लिए जीतूंगा, उस बात से सहमत हैं आप? हाँ, सहमत है। अब जो है मैं सीधा विधायक जी से जुड़ता हूँ और इनसे जानता हूँ कि जो इनके सामने समस्याएं लोगों ने रखी हैं। अब पहले तो इनकी जो है सड़क की समस्या थी थोड़ी बहुत, अभी भी जो बता रहे हैं, और बाकी एक बिजली की, पानी की जो बात करी सर ने आपके सामने जी। ऐसा है, जो सड़क की समस्या है, जो एक मेन सड़क है रोहतक रोड से नीलवाड़ा गांव को जोड़ती है, तो उसमें सिवाय एलजी साहब ने और बीजेपी ने और गजेंद्र हमारे निगम पार्षद द्वारा ये अड़चनें लगाई गई हैं। मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूँ। अगर ये आरोप झूठा हो तो आप उनसे इसका स्पष्टीकरण ले सकते हो, कहीं फर्क हो तो उनसे पूछ सकते हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ इधर जमीन इधर की उधर हो जाए, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने जो भी शब्द कहे हैं, कहीं भी कहे हैं, वो स्पष्ट कहे हैं। और मैं ये चैलेंज भी देना चाहता हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरे में भी इस तरह कोई खोट है, कमियां हैं, या अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के कोई कहीं काम रोकता हूँ, अड़चन डालता हूँ, किसी का डेमोलेशन कराता हूँ, किसी से पैसा खाता हूँ, या कहीं भी किसी काम में अड़चन होती हो, तो बोल दो ना सभाओं में। कोई मुंह में जुबान नहीं उनके, बोलो, मैं खुल के कहता हूँ, बोलो, मेरे खिलाफ भी बोलो। पर सीधा आप लोगों का नाम, आपका नाम तो लेते ही नहीं है। मैं भी उनके स्पीच देखता हूँ, उनमें नाम तो लेते ही नहीं है वो आपका सीधा। ऐसा है, नाम तभी लेंगे ना, नाम लेने की हिम्मत होगी, कहीं कोई मेरे अंदर कोई खोट होगा, भाई मेरे में कोई खोट होगा, कोई कमी नजर आएगी, कहीं कमी पकड़ पाएंगे तो मेरा नाम तभी तो लेंगे ना। मैं ले रहा हूँ खुल्ला मैं नाम ले रहा हूँ। अब बल्कि आपके चैनल से मैं ये भी कहना चाहूंगा,
अभी हमने एक प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी के बारे में तो बता दिया, दूसरे प्रत्याशी के बारे में क्यों मुझे सारा दिन बोलना पड़ता है। दूसरे प्रत्याशी के बारे में बताना भूल गया, जो आम आदमी से टिकट लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है वो ऐसी बिरादरी से आते हैं जिसको सिवाय मुनाफे के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। वो काम भी वे कराते हैं जिनमें उनको ज्यादा से ज्यादा कमीशन मिलता है। तो इसी तरह टिकट का सिलसिला भी है, जहाँ ज्यादा ऊंचे रेट पे टिकट बिकता है वो हम बेच देते हैं। और मैंने तो जो ना कोई पैसा एक पैसा पूरी विधानसभा में चैलेंज करता हूँ, कोई भी साबित कर दो यहाँ धर्मपाल ने 10 रुपए खाए हैं तो मैं उसका गुनाहगार होऊंगा पूरी जिंदगी। जब मैं 1 रुपया खाता ही नहीं, कमाता ही नहीं, मैं सिर्फ जनता के लिए काम करता हूँ, और तो मैं उसका पेट कैसे भर पाऊंगा। वो जसवीर कराला ने जो उसकी डिमांड पूरी कर दी होगी, और तो वो जो है उसको टिकट दे दिया, पर वो इतना बढ़िया किस्म का झूठा है। जिस भी आगे प्रत्याशी के बारे में तो मैंने बता दिया कि एक दिन, आज से करीब 25 दिन या महीने पहले की बात है, शायद उसी दिन उसका टिकट डिक्लेयर हुआ था। अभी जसवीर कराला को आम आदमी का टिकट मिल गया, धर्मपाल का टिकट कट गया, मुझे बहुत खुशी हुई। और यार एक ऐसी पार्टी है, मेरा पीछा छूटा और मैं अच्छी पार्टी देखूंगा और वहां से टिकट ले आऊंगा अगर जनता कहेगी तो उसी दिन आप अंदाजा लगाओ, उसी दिन इतनी बड़ी झूठ तो शायद कोई बोल ही नहीं सकता इस पूरी विधानसभा में। उसी दिन रात के 1 बजे जो रोहतक रोड पर खड़ा होगा, जो मैंने पहले टेंडर लगवा रखा था, काम चालू हो रखा था, रोड रिपेयरिंग होने लग रही थी, तो अगले ने पूरी वीडियो, अगर पूरे नीलवाड़ गांव के लोग उस वीडियो को देखना चाहें तो यहीं मेरे जो पीए और कई लोग आए हुए हैं वो अभी सबके बीच में दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, कल की बात नहीं करूंगा, आज ही दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। उसने ये कहा वीडियो में, वहाँ रोड पर बनते हुए रोड पर खड़े होकर के, देखो आज ही मैंने एस्टीमेट बनवाया और आज ही उस एस्टीमेट को मैंने जो पास करा दिया और आज ही टेंडर करा दिया और आज ही टेंडर का अवार्ड करा दिया और आज ही जो काम शुरू करा दिया। ये सारी बातें जो है नेशनल हाईवे के लिए वो बोल रहे थे। नेशनल हाईवे, रोहतक रोड, मुंडका मेट्रो स्टेशन से आगे की बातें हैं ये सारी, रोहतक रोड की। तो आज ही जो काम शुरू करा दिया। अर्थात वो मेरे क्षेत्र की जनता समझदार है, सारी जनता समझदार है, वो अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए अपना कैंडिडेट चुनेगी और पार्टी चुनेगी भाई किस पार्टी में का वोट देने में फायदा है और किस कैंडिडेट को वोट देने में फायदा है, वो मेरे क्षेत्र की जनता बताएगी। मेरे को क्या बताने की जरूरत है। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी आपका कांग्रेस पार्टी में आने का जो फैसला है उसको सही बता रहे हैं। आपका टिकट कटा उसके लिए सही फैसला बता रहे हैं। तो आप खुश हैं कांग्रेस में आकर पूर्ण तरीके से? ऐसा है, मैं पूरी तरह से खुश हूँ। पहले मेरे बाप भी कट्टर कांग्रेसी होते थे, पूरे इलाके के लोगों को पता है, मैं भी कांग्रेसी था। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए आया था क्योंकि मेरे से पहले जो विधायक जी थे उनसे काम नहीं हो पाया था, उनसे बजट नहीं मिल पाया था और मुझे भूख थी। मैं इस पार्टी से आकर के उस टाइम जो अरविंद केजरीवाल की झूठों के कारण जो है उसकी लहर और हवा थी, तो मैं इस बहती गंगा में भी हाथ धोऊं और अपने क्षेत्र की जनता का भला कर दूं। और तो मैं नहीं, झूठे में नहीं फंसा, मैं इस लालच में फंसा अपने क्षेत्र की जनता के लिए कि भी मैं काम कर पाऊंगा। मैंने जो है हर गांव में, हर गली गली में काम किया है। जैसे अभी मैं आज ही, कल नहीं आज ही, मैं टीकरी गांव में भी सभा को संबोधित करके आया था। तो टीकरी गांव में जितनी भी टूटी हुई गलियां मुझे मेरे संज्ञान में लाई गई, बताई गई, वो 44 गलियां थी। 44 के 44 या तो बन चुकी हैं या बनने लग रही हैं, वो पूरी हो जाएंगी। अब ये आपके सामने, आपके चैनल पे नीलवा गांव के लोगों ने जैसे बताया, आज़ादी के बाद से आज तक हमने टूटी से पानी पीने के लिए नहीं मिला था और अब मिला है। तो मैंने जहाँ मेरा जो टारगेट था काम करने का, मैं अपने टारगेट में सफल हुआ हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने घर वापसी करके अपने वापस कांग्रेस में आ गया हूँ और कांग्रेस में रह करके और अपने क्षेत्र की जनता की मैं सेवा करूँगा और दबा के करूँगा। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और मुंडका की जनता विशेषकर देख रही है? मैं तो सिर्फ मुंडका गाँव के लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि देखो, जैसे अरविंद केजरीवाल जी आए थे लहर बना करके झूठों के आधार पर, वैसे ही अब वो जाने लग रहे हैं वापस। और कांग्रेस जैसे गई थी शीला दीक्षित के बाद, अब कांग्रेस वापस आने लग रही है। तो मैं उस सारी हवा को देख करके मैंने अपने क्षेत्र की जनता की लीडरशिप करनी है और मैं अपनी क्षेत्र की जनता के आगे होकर मैं काम करूंगा। और मैंने अपनी क्षेत्र की जनता से आगे होकर जो अपनी पार्टी बदली है, अब मेरे क्षेत्र की जनता भी कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है जाने लग रही है, आने लग रही है और सब लोग खुश हैं मेरे से। धन्यवाद सर। और
गांव के तमाम लोग आप देख सकते हैं, चारों बार मैं कहूँगा एक बार कैमरा घुमा दें तो चारों तरफ गांव के लोग बैठे हुए हैं और सामने मंदिर भी है। और कहीं ना कहीं इस तरह का इंटरव्यू आपने पहली बार देखा होगा कि विधायक और जनता ठीक सामने बैठे हैं और उनके सामने ही सवाल जवाब हो रहे हैं। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी योगेंद्र के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।